छोटी सी डायरी का बड़ा राज। शहर के पुराने पुलिस हेडक्वार्टर में एक बेसमेंट एविडेंस रूम होता है जहां सिर्फ अनसुलझे और बंद केसों का सामान रखा जाता है। वहां काफी सालों से किसी ने कदम भी नहीं रखा। नई रिक्रूट इंस्पेक्टर सना, जो एक होशियार और क्यूरियस ऑफिसर थी, उसे एक दिन ऑर्डर मिलता है कि वो पुराने केस फाइल्स की डिजिटलाइजेशन करे। जब वो बेसमेंट में जाती है तो एक शेल्फ के कोने में उसे एक डस्टी लाल कवर वाली डायरी मिलती है। उस डायरी पर लिखा होता है केस नंबर 66 अ डू नॉट ओपन। मगर जब वो सिस्टम में उस केस का रिकॉर्ड सर्च करती है तो कुछ नहीं मिलता। कोई डेटा नहीं, कोई लोग, कोई फाइल। डायरी के पहले पेज पर लिखा होता है, मेरा नाम अनवी है, मुझे मार दिया गया। अगर किसी ने मेरी कहानी पढ़ी तो मैं वापस आऊंगी। सना हंसी में उड़ा देती है। उसने डायरी अपने बैग में रखी और उस रात घर ले गई। उस रात सना ने डायरी पढ़ना शुरू की। हर पेज पे लिखा था एक नया दिन और एक डरावना राज और एक नाम, लोगों के नाम जो किसी न किसी वजह से बच्ची के साथ कुछ गलत करते रहे। और तभी एक पेज पर सना ने अपने जूनियर ऑफिसर का नाम देखा, कांस्टेबल इरफान। अगली सुबह सना ने सुना कि इरफान रात को बिना वजह छत से गिर गया और उसके लास्ट वर्ड्स थे, एक छोटी सी बच्ची मेरे कमरे में थी। सना के होश उड़ गए। उसने डायरी बंद कर दी, मगर डायरी बंद ही नहीं हो रही थी। जैसे हर रात वो खुद खुल जाती थी। हर पेज के साथ एक नया पुलिस ऑफिसर कोई ना कोई डरावना इंसिडेंट फेस करता। एक ऑफिसर को लॉक्ड रूम में किसी ने अंदर से बंद कर दिया। एक और ने सीसीटीवी पे देखा कि सना के पीछे कोई छोटी सी लड़की चल रही है, लेकिन हर बार जब वो उस लड़की का चेहरा देखते तो स्क्रीन ब्लैक हो जाता। सना डायरी लेकर चीफ के पास गई, मगर तब तक वो भी उसका नाम पहले ही पढ़ चुकी थी। जिसने मेरी कहानी पढ़ ली, उसकी कहानी भी अब लिखी जा चुकी है। सना ने फाइनली डिसाइड किया कि वो डायरी के लास्ट पेज तक जाएगी, हो जो हो। वो पेज लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अब भी यहीं हूं। उसने पुरानी रिपोर्ट बुक्स, लोकल ऑर्फनेज रिकॉर्ड्स और हॉस्पिटल डेटा निकाला। तब उसे पता चला कि अनवी एक ऑर्फन गर्ल थी जिसे 12 साल पहले पुलिस कस्टडी में दिया गया था, लेकिन एक रात उसे गला घोंट के मार दिया गया और उसका मर्डर फाइल ही कभी क्रिएट नहीं किया गया। उसकी लाश छुपा दी गई थी, सिर्फ डायरी बची थी। सना ने डायरी ले जाकर उसी जगह दफनाई जहां अनवी का नाम ऑर्फनेज की लिस्ट में आया था और डायरी का आखिरी पेज लिखने वाली थी। मगर उससे पहले उस पेज पे खुद लिखा हुआ था, शुक्रिया सना, अब मैं चैन में हूं। मगर याद रखना, अगर किसी ने फिर मुझे भूलने की कोशिश की तो मैं लौट आऊंगी। उस दिन के बाद डायरी कभी नहीं मिली, मगर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हर साल उसी दिन एक छोटी सी बच्ची के पैरों की हल्के से गिरती चप्पलों की आवाज सुनते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के उस पुराने बेसमेंट को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वो एविडेंस रूम जहां वो डायरी मिली थी, अब बस एक डरावनी याद बन चुका है। कई पुलिस वालों ने तबादले की अर्जी दे दी, कुछ ने मेंटल हेल्थ की छुट्टी ले ली और कुछ तो बिना कुछ कहे नौकरी छोड़ गए। लेकिन हर साल उसी तारीख को, जिस दिन सना ने वो डायरी पढ़ी थी, पुलिस हेडक्वार्टर के कॉरिडोर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। सीसीटीवी कैमरे अचानक गड़बड़ करने लगते हैं और सबसे डरावनी बात, वो छोटी सी गीली चप्पलों की आवाज फिर से सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि यह सिर्फ एक याद है या कोई आज भी उन्हें देख रहा है। सना ने उस दिन के बाद उस डायरी का कभी जिक्र नहीं किया। अब वो एक और शहर में पोस्ट है, लेकिन हर रात उसके सपनों में वही डायरी खुद ब खुद खुल जाती है और उस डायरी का आखिरी पन्ना आज भी खाली है। क्या तुम तैयार हो आकॉर्टेती अपनी कहानी लिखवाने के लिए? द एंड, या शायद किसी और केस की शुरुआत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी अगली खौफनाक कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।